मित्रों नमस्कार। मैं कामाख्या आप सभी का कामाख्या टुडे पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपका स्नेह, आपका सानिध्य, आपका प्यार निरंतर मुझे ऐसे ही मिलता रहे। मैं रोज़ प्रयास करता रहूँगा यथासंभव नई जानकारियों के साथ अपने चैनल के माध्यम से आप तक उन जानकारियों को पहुँचाता रहूँ। मित्रों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बहुत साधारण सा दिखने वाला एक पत्थर, जिसका तंत्र विज्ञान में बहुत बड़ा स्थान है। उस पत्थर का नाम गोमती चक्र के नाम से हम जानते हैं। अति साधारण सा दिखने वाला साधारण सा पत्थर है जो गोमती नदी के अंदर बहुतेरा मात्रा में आसानी से मिल जाता है। मित्रों, शास्त्रगत जो जानकारियां उपलब्ध हैं शास्त्रों में कि यह पत्थर स्वतः जागृत है। विशेष परिस्थितियों में अगर हम इसको मंत्रों से जागृत कर दें तो ये विशेष प्रभाव मानव के जीवन में, मानव के कष्टों के लिए बड़ा प्रभावशाली काम करता है, ऐसा देखा गया है और ये मेरा निजी अनुभव भी है। ये जल से उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थ है जिसका नियम से और जिसके लिए भी इसको प्रयोग करें उसको इसने हमेशा फलित किया है, यानी विघ्न बाधा से निश्चय मुक्ति दिलाता है। तंत्र शास्त्र के अंतर्गत तांत्रिक क्रियाओं में से एक ऐसे दिव्य पत्थर का उपयोग किया जाता है जो देखने में, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ही साधारण होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है ना असाधारण होता है। तंत्र शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार रखते हैं, इसको अनेक विधियों से पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, विशेष सिद्धिदायक बना देते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके। मित्रों, गोमती चक्र के साधारण तंत्र उपयोग इस प्रकार से भी हैं। एक आम आदमी के जीवन में मानसिक शांति के लिए, रोग के लिए, भय से मुक्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, कोर्ट कचहरी में जो आदमी उलझ जाता है, भूत प्रेत बाधा से, शत्रु पीड़ा से, संतान प्राप्ति करने के लिए और खास करके धन में संचय करने के लिए, इसकी जो सिद्धि है विशेष में अनेकों मतांतर से देखे जाते हैं और देखे गए हैं। कुछ इसे स्वयं सिद्ध बताते हैं तो कुछ इसकी सिद्धि के विशेष निर्देशों का पालन भी करते हैं। मित्रों, होली, दिवाली या नवरात्र आदि प्रमुख त्योहारों में गोमती चक्र की विशेष पूजा भी की जाती है। ग्रहण और अमावस्या के दौरान महत्वपूर्ण और भी सिद्धियां इसके द्वारा हम हासिल करते हैं। अन्य विभिन्न मुहूर्तों पे या मुहूर्तों के अवसर पर भी इसकी पूजा विशेष लाभदायक मानी गई है, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र या योग, सर्वसिद्धि योग तथा अरबी पुष्य योग पे इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। खास करके मारन, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन जैसे प्रयोगों में और व्यापार वृद्धि में, अचल स्थिर लक्ष्मी, शत्रु भय पीड़ा, देह व्याधि, दुष्स्वप्न जैसे विषयों पर इसका प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली देखा गया है। लेकिन अभिमंत्रित करने से गोमती का जो गोमती चक्र है ना, इसका प्रभाव कई 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। आप अभिमंत्रित करते हैं तो, और अगर नहीं करते हैं तो भी इसका प्रभाव लाभकारी ही देखा गया है। अब हम बात करते हैं गोमती चक्र के प्रयोग से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गोमती चक्र है क्या। इतने कम कीमत वाला इतना चमत्कारी पत्थर जो गोमती नदी में मिलता है, विभिन्न तांत्रिक कार्यों में और असाध्य रोगों में इसका प्रयोग भी होता है। असाध्य रोगों को दूर होते हुए देखा गया है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लगभग 10 गोमती चक्रों को आप लें। मित्रों, मैं एक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको पीस चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो आप लगभग 10 गोमती चक्रों को लें और रात को पानी में डाल दें तथा रात भर उस पानी में उसको रहने दें और सुबह उठकर उसको पी लें। आप छानना चाहें छान लें। जिस भी बर्तन में उन 10 गोमती चक्रों को आप रख रहे हैं, पहले गोमती चक्रों को धो लें, हाइजेनिक बना लें। धोने के बाद में, साफ होने के बाद में उन 10 गोमती चक्रों को एक बर्तन में रखें, रात भर उस पानी में रहने दें,
सुबह उठ के उस पानी को छानना चाहें छान लें, अथवा उसको आप पी लें। इससे आपके पेट से संबंधित विभिन्न रोग दूर होते हैं। यदि अगर आपके शत्रु बढ़ गए हैं, आपके शत्रु की संख्या ज़्यादा है, तो जितने अक्षर का आपके शत्रु का नाम है, जैसे आप मान लें किसी शत्रु का नाम आपके अमर है, तो 3 शब्द हैं, 3 अक्षर है। अब आपने क्या करना है कि गोमती चक्र लिए और उस पर उन अक्षरों 3 अक्षरों को अ म र 5-5 गोमती चक्र पे उनका नाम लिखें और लिखकर कहीं भी जमीन में गाड़ दें। किसी भी दिन सूर्य उदय और अस्त के बीच में, बेहतर समय गोधूली का है। आप किसी भी समय अपने शत्रु का नाम गोमती चक्र में 5 गोमती चक्र ले, 3 अक्षर का है तो 15 हो गए गोमती चक्र। अमर 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 अमर, ऐसे 5 गोमती चक्र ले, अमर पूरे नाम के अक्षरों के साथ में, और उसको कहीं भी जमीन में गाड़ दें। देखिए निश्चित लाभ होगा, आपका शत्रु परास्त होगा। प्रमोशन अगर आपको नहीं मिल रहा, आपके व्यवहारिक जीवन में आपके कठिन परिश्रम के बाद में भी अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक गोमती चक्र लें और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अभिषेक करते हुए महादेव से प्रार्थना करें। निश्चित आपके प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। यदि गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में रखें घर में, तो सुख शांति बनी रहेगी। यदि पति पत्नी के बीच में मतभेद हो, तो 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में हनुम बल जात कहकर फेंक दे। ईश्वर चाहेगा तो मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मित्रों, गोमती चक्र को होली के दिन थोड़ा सिंदूर लगाकर शत्रु का नाम उच्चारण करते हुए जलती हुई होलिका पे अगर आप फेंक दें, तो आपका शत्रु निश्चित रूप से मित्र बन जाएगा। यदि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो अथवा आप जल्दी जल्दी अस्वस्थ होते हो, तो चतुर्दशी के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को लेकर सफेद रेशमी वस्त्र में रखकर सफेद चंदन से तिलक करें और फिर भगवान मृत्युंजय अर्थात शिव से अपने स्वास्थ्य की रक्षा का निवेदन करते हुए यथाशक्ति महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए या पाठ करके 6 गोमती चक्र उठाकर किसी भी निर्जन स्थान पर अपने ऊपर से 3 चक्रों को उसार कर अपने पीछे की तरफ फेंक दें और पीछे बिना देखे वापस आ जाए। बाकी बचे 3 चक्रों को शिव मंदिर में भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर दें और प्रणाम करके अपने घर आ जाए। घर आकर 4 चक्रों को चांदी के तार में बांधकर अपने पलंग के चारों पायों में बांध दें। बाकी बचा शेष 1 को ताबीज के रूप में आप अपने गले में धारण करें। निश्चित आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। यदि आपके बच्चे अथवा परिवार के किसी सदस्य को बार बार नजर लगती हो, तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र को घर के पूजा स्थल में दुर्गा माता के तस्वीर के आगे लाल या हरे रेशमी वस्त्र पर स्थान दें और फिर होली आदि से तिलक लगाकर नियमित रूप से माँ दुर्गा को 5 अगरबत्ती अर्पित करें। अब माँ दुर्गा कोई ना कोई मंत्र जाप करें माँ दुर्गा का जब आप अगरबत्ती दिखाएं और अगरबत्ती के भभूत से सभी अभिमंत्रित गोमती चक्रों को तिलक करें। नौमी को 3 चक्र पीड़ित पर उसार कर दक्षिण दिशा में फेंक दे। 1 चक्र को हरे वस्त्र में बांध के ताबीज के रूप में रोक देकर माँ दुर्गा की तस्वीर के ऊपर चरणों में स्पर्श करा के पीड़ित को गले में धारण करा दें। बाकी बचे हुए सभी चक्र पीड़ित के पुराने धुले हुए कपड़े जो भी वस्त्र है उसमें बांधकर अलमारी में रख दें। यदि आपको नज़र लगती हो तो 5 गोमती चक्र लेकर किसी सुनसान स्थान पर जाएं और 3 चक्रों को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर पीछे की तरफ फेंक दें और बिना देखे आप अपने घर आ जाएं। बाकी 2 जो चक्र बचे हैं उसको तीव्र प्रवाह के जल में, जहाँ पानी तेजी से बहता हो,
प्रवाहित कर दे। यदि आपका बच्चा अधिक डरता हो, सोते समय डर के उड़ जाता हो, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके एक अभिमंत्रित गोमती चक्र पर श्री हनुमान जी के दाहिने कंधे पर से सिंदूर का लेके तिलक करके प्रभु के चरणों पर रख दें। एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर गोमती चक्र को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में डाल दें। मित्रों, लाभ होगा। यदि आप किसी भी काम को बहुत मेहनत क्यों ना करें, परंतु आर्थिक समृद्धि आपको नहीं मिल पा रही है, आर्थिक संकट आप पे बना हुआ रहता है, परेशानियों से आप दो चार होते रहते हैं, आपको मनचाहा आपके परिश्रम का फल नहीं मिल पाता है, तो प्रथम गुरुवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के तस्वीर के समक्ष पीले वस्त्र रेशमी रखकर उस पर स्थान दें, उस पर रख दें और रोली का तिलक लगाकर प्रभु से अपने निवास में स्थायी वास करने के लिए निवेदन करें तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करके हल्दी की माला में ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला करें। इस प्रकार 1.25 महीना जप करने के बाद अंतिम दिन किसी भी वृद्ध अथवा 9 वर्ष की आयु से कम बच्ची को आप भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा करें, आपको निश्चित लाभ होगा। यदि व्यवसाय में किसी कारण से आपका व्यवसाय लाभदायक स्थिति में नहीं हो, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी और 3 हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित करके किसी पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखें, आपको निश्चित लाभ होगा। यदि आपको अचानक आर्थिक हानि होने लगे या होते हो, तो किसी भी मास के प्रथम सोमवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को लेकर पीले अथवा लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रखें, हल्दी से तिलक करें, फिर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस पोटली को लेकर सारे घर में घूमते हुए घर के बाहर आकर किसी निकट जो भी नज़दीक का पहला मंदिर हो वहाँ रख दे, आपको लाभ होगा। यदि आप आर्थिक समृद्धि के इच्छुक हैं, ललायित हैं, आप आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखें, आपको लाभ होगा। यदि आपके परिवार में खर्च अधिक होता हो, भले वो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्यों ना हो, तो शुक्रवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर पीले या लाल वस्त्र पर रखकर धूप दीप से पूजा करें। अगले दिन उसमें से 4 गोमती चक्र निकालकर घर के चारों कोनों में एक एक करके गाड़ दें। 13 चक्रों को लाल वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रख दें और शेष किसी भी मंदिर में जाके अपनी समस्या को रखते हुए प्रभु के आगे निवेदन करें और उनके सम्मुख उन गोमती चक्रों को अर्पित कर दें। मित्रों, यदि आपके गुप्त शत्रु अधिक हो अथवा किसी एक व्यक्ति की काली नज़र आपके व्यापार, आपके कार्य पे, काम धंधे पर लग गई हो, तो 21 गोमती चक्रों को लेकर 3 लघु नारियल को पूजा करने के उपरांत पीले वस्त्र में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। मित्रों, गोमती चक्रों को यदि आप चांदी अथवा किसी अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर और चावल डालकर रखें, तो ये शीघ्र मन के मुताबिक फल देता है, शुभ फल देता है। 7 गोमती चक्रों को लेकर शुक्ल पक्ष के प्रथम अथवा दीपावली पर लाल वस्त्र में अभिमंत्रित करके पोटली बनाकर धन स्थान पर रखें, धन की वृद्धि करेगा। व्यापार के लिए 2 गोमती चक्र लेकर उसे बांधकर आप अपने व्यापार स्थल के चौखट पर लटका दें। ऐसी जगह लटकाएं जिसके नीचे से आपका ग्राहक निकले, निश्चित आपको व्यापार में लाभ होगा। धन वृद्धि के लिए, धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान पर रखें, उनके सामने श्री नमः का जप करें। इससे आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें बरकत होगी और आमदनी बढ़ने लगेगी। यदि बार बार आप गर्भ गिर रहा हो, तो 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर उस महिला के कमर में बांध दें।
गर्भ गिरना बंद हो जाएगा, गर्भपात रुक जाएगा। यदि कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, कोई मुकदमा आप फंसे हुए हैं, तो कचहरी जाते समय घर से बाहर गोमती चक्र रखकर उस पर दाहिना पांव रख कर जाए। उस दिन कोर्ट कचहरी में सफलता या उसका निर्णय आपके पक्ष में आता दिखाई देगा। चांदी में जड़वा कर बच्चे के गले में पहना देने से बच्चे को नजर नहीं लगती मित्रों, बच्चे का स्वास्थ्य बना रहता है। यदि घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कुछ अनजानी सी कोई बुरी शक्ति आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो 2 गोमती चक्र लेकर घर के मुखिया के ऊपर से घुमाकर आग में डाल दें। भूत प्रेत का, अदृश्य शक्तियों का उपद्रव समाप्त हो जाएगा, निश्चित समाप्त हो जाएगा। मित्रों, गोमती चक्र के बारे में तो बताने को बहुत कुछ है। एक छोटी सी वार्ता के साथ, गोमती चक्र की इस वार्ता के साथ मैं आपका एपिसोड, आपकी चर्चा यहाँ पे विराम देता हूँ। आगे पुनः फिर गोमती चक्र और अन्य वस्तुओं को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। मित्रों, आपका कोई भी सवाल, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप मुझसे अगर सलाह लेना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे आप अपने प्रश्न रखें। आपका प्रश्न वाजिब होगा तो मैं किसी एपिसोड में उस पर चर्चा भी करूंगा, बिना आपका नाम लिए उस समस्या के बारे में चर्चा करूंगा और यथाशक्ति जितनी भी जानकारी मुझ में है उस जानकारी से आपकी उस समस्या का निराकरण भी करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माई, जय माँ कामाख्या। परमात्मा आप सभी को सुखी रखे, संपन्न रखे, सेहतमंद रखे। जय माई।